언젠가부터였을까. Hi and assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. Once again warm welcome to my YouTube channel. This is me Sidra. और आज का व्लॉग हस्बैंड को मिस करते हुए जो है ना मैंने स्टार्ट किया और सबसे पहले उठकर मैं फ़ारिस के स्कूल आ गई थी। एक्चुअली समर वेकेशन तो चल रही हैं लेकिन फ़ारिस का जो समर टास्क है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था। पार्ट 1 उसने कंप्लीट कर लिया था, अब पार्ट 2 मैं उसका लेने आई थी। और हस्बैंड के बगैर मूव करना और हस्बैंड के बगैर कुछ भी करना ऑफ कोर्स मुश्किल है, क्योंकि मुझे उनकी बहुत आदत थी और हस्बैंड जो है मुझे छोड़कर चले गए हैं। ये और हस्बैंड किधर गए हैं और उनके बगैर लाइफ कैसी गुजर रही है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो प्लीज़ कीप वॉचिंग टिल एंड माई वीडियो। और स्कूल से निकल के साथ ही एक वक्त मार्ट था, मुझे वहाँ कुछ लेना था। लाइक मेरा इंटरनेट पैकेज जो है ना वो एक्सपायर हो गया था, तो मुझे उसका रिचार्ज करना था। तो मैं यहाँ पे जो है ना वो जोन के कार्ड्स ले रही थी। मैंने कहा चले अब निकले हैं तो बस अब जो मुझे एक दो ज़रूरी चीज़ें लेनी है ना मैं वो ले लूँ। और मुझे लग रहा था कि जैसे मेरी ना 4-5 दिन में पत्ती ख़त्म हो जाएगी, तो मैंने एक छोटा डब्बा ले लिया था। और साथ में मुझे एक तो सोप चाहिए थे, बाथ सोप, वो मैंने ले लिए थे। और बस दैट्स इट, मुझे यही चाहिए था। लेकिन ये था कि मैं अपने देवर के साथ आई थी, तो मुझे बार बार किसी को डिस्टर्ब करना फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं होता। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इन लॉज़ की फ़ैमिली बहुत अच्छी है। किसी भी देवर को कोई भी काम का हो तो वो फ़ौरन कर देते हैं। लेकिन मुझे खुद पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि मैंने बार बार डिस्टर्ब करूँ, तो मैंने साथ भी ना दोनों काम निपटा लिए थे। सबसे पहले तो मैंने घर आके अपना इंटरनेट जो पैकेज है ना उसको रिचार्ज किया। और फिर अब बारी आती नाश्ता करने की, तो ये मैंने होममेड दही बनाया था कल घर पे, तो बहुत अच्छा जम गया था। तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा जो है ना बाउल में निकाल लिया है। आज मैं बनाऊंगी अपने लिए आलू का पराठा, और ये तकरीबन लंच और जो नाश्ता ना वो एक साथ ही हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम 12 सवा 12 हो गए थे। और बस मैं आलू का पराठा बनाऊंगी। कल रात जो है ना मैंने आलू के कबाब बनाए थे, तो उसका जो मटेरियल बच गया था ना, तो मैंने रात ही सोच लिया था कि मैं सुबह आलू के पराठे बना लूँगी। मैं और बच्चे ही तो होते हैं। इसीलिए रात को ही मैंने जो है ना वो दही भी बना लिया था कि सुबह आलू के पराठे बनाने हैं। और जब से हस्बैंड गए हैं ना, तो बहुत अजीब सा लगता है लाइक कुकिंग करते हुए, ना कोई एडवाइस देने वाला, ना कि फरमाइश करने वाला, और ना ही मुझे फिर इतना जो है ना वो शौक़ होता है कि हस्बैंड है ये बनाओ वो बनाओ। तो बस अकेले जो है ना वो आजकल नाश्ता अकेले ही, चाय अकेले ही, खाना अकेले ही, सब कुछ। और तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं कि हस्बैंड जो है ना मुझे छोड़ कर लाहौर चले गए हैं, एक नई सिटी में, एक नई जगह पे। और मेरी शादी को माशाल्लाह 7th ईयर स्टार्ट हो गया है, लाइक 6.5 साल हो गए हैं। तो फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ कर गए हैं और मैं अकेली जो है ना वो सर्वाइव कर रही हूँ उनके बगैर। वरना उनकी बहुत ज़्यादा आदत थी। और ये है कि उनको बहुत अच्छी जॉब मिल गई लाहौर में, ये भी माशाल्लाह गवर्नमेंट जॉब है। और ये इससे अच्छी जॉब थी, अच्छा सैलरी पैकेज था, बेनिफिट्स अच्छे थे। और लाइफ में जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ना, तो ज़रूर अवेल करनी चाहिए, ज़रूर। हाँ, थोड़ा सा टफ़ टाइम होता है, आपको जंप करने के लिए थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है, और फिर आप एक बड़ा जंप करते हैं। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ़ ने बड़ा सोच समझ कर ये फ़ैसला लिया। और उन्होंने मुझे पूछा कि तुम रह लोगी, और मुझे पता था कि मुझे रहना पड़ेगा उनके बगैर कुछ टाइम तक, कुछ अरसे तक, और मैं और बच्चे अकेले मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो लेकिन फिर भी हमने बहुत सोच समझ के जो है ना फ़ैसला लिया, क्योंकि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिले और आपको रिस्क ज़रूर लेना चाहिए। और ये कि मैं फैमिली में रहती हूँ, जॉइंट सिस्टम में रहती हूँ, तो मुझे पता था कि मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होगा अकेले रहना, क्योंकि माशाल्लाह सब बहुत अच्छे हैं, अच्छा टाइम गुजर जाता है। लेकिन ये कि हस्बैंड वाइफ का एक वो रिश्ता होता है कि हमारा खाना पीना साथ था, हमारी चाय साथ थी, हमारा सब कुछ। लाइक वो ऑफिस से आके मेरे से बहुत ज़्यादा शेयरिंग करते थे, बहुत गपशप करते थे। तो ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, अकेले ही डिसाइड करना कि आज क्या बनेगा, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। और मैं फ़ारिस से जब भी पूछूँ ना, तो ही सेड मम्मा बिरयानी बना लें। अब मैं डेली तो बिरयानी नहीं बना सकती, तो खैर बस मुझे खुद ही डिसाइड करना पड़ता है कि आज क्या बनेगा। और मैं फिर अब कुकिंग भी शाम को करती हूँ। लाइक दोपहर में मुझे कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती बनाने की, क्योंकि मैं ब्रंच कर लेती हूँ, और बच्चे भी लेट उठते हैं तो उनका भी ब्रंच हो जाता है। और फिर इवनिंग में मैं उनको स्नैक बना के दे देती हूँ।
नाश्ते के बाद मैंने अपनी चाय का कप अभी रखा ही था कि साथ ही इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई ना, और लाइक कुछ टाइम पहले इतनी शदीद गर्मी थी कि 46 डिग्री 47 डिग्री का टेम्परेचर था मुल्तान में। और अब एकदम बहुत अनएक्सपेक्टेड, लाइक इतनी तेज़ धूप के बाद एकदम बारिश की आवाज़ आई और हम सब टेरेस की तरफ दौड़े। इतनी तेज़ बारिश थी और 2:30 बजे से लेकर 4:30 तक नॉन स्टॉप बारिश होती रही। सलमान के बगैर ये मेरी पहली बारिश थी और मैंने उनको बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि उन्हें बारिश में नहाना बहुत पसंद है। इतनी तेज़ बारिश थी, अगर वो होते ना तो वो अपना खूब सारा शॉवर टाइम एंजॉय करते। लेकिन खैर उनको मिस करते हुए मैंने भी आज बारिश में खूब नहा के मज़ा किया। सो अब लग गई थी बच्चों को भूख, और स्नैक में मैंने आज उनसे ऑप्शंस पूछा था कि फ्रेंच टोस्ट और नूडल्स, तो दोनों ने बोला कि नूडल्स। तो जब बच्चों की फरमाइश पूछी जाए तो उन्हें पूरा करना तो लाजमी है, और मैंने आज उनको जो है ना वो नूडल्स बना दिए थे। लेकिन मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं घर की कोई चीज़ जो है ना बना के देना पसंद करती हूँ। लेकिन कभी कभी जो है ना वो आफ्टर 10 डेज़ या आफ्टर 1 वीक नूडल्स भी ले लेते हैं। और आज अकॉर्डिंग टू मौसम मुझे तो यही लग रहा था कि मुझे पकौड़े बना लेने चाहिए, और कुछ समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, वैसे मैंने तो सोचा हुआ था कि मैं दाल बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे, लाइक मेरा ख़्याल है मुझे 15 दिन हो गए हैं मैंने दाल नहीं बनाई थी। मैंने सोचा था कि आज मैं दाल बनाऊंगी और साथ में भी चावल बॉयल कर लूँ, या मुझे रोटी के साथ भी दाल बहुत अच्छी लगती है, दाल का बाउल ऐसे चम्मच के साथ पीना। लेकिन एकदम गर्मी का ज़ोर टूट गया था, और इतनी तेज़ और 2-3 घंटे की मुसलसल बारिश के बाद मैंने फिर पकौड़े जो है ना उनका मटेरियल उसका रेडी कर लिया था। और मुझे ये था कि मैं ना रोटी लूँगी इसके साथ ना कुछ, जस्ट पकौड़े खा लूँगी और साथ में चाय का जो है ना 1 कप ले लूँगी, तो बस मेरा यही डिनर हो जाएगा। तो उसके लिए मैं जल्दी से जो है ना वो आलू वगैरह काट लिए थे, और पकौड़े बनाते हुए भी मैंने सलमान को बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि अगर वो होते तो वो मुझसे ज़रूर या तो फ़्रेंच फ्राइज़ की फ़रमाइश करते या फिर पकौड़ों की फ़रमाइश करते। सो उनके बगैर जो कुछ भी फ़र्स्ट टाइम हो रहा है ना, तो फिर उसमें जो है ना मुझे बहुत याद आती है कि पहले ऐसा था उनके साथ, और अब उनके बगैर जो है ना ऐसा है। ऑफ़ कोर्स बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है अपने स्पाउस की, और स्पेशली जब आपका स्पाउस इतना अच्छा हो, इतना फ्रेंडली हो और आपकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो। अच्छा जनाब, बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी कि जो छत छत है ना उस पे भी पानी जमा हो गया था, और टेरेस पे भी। और ये भी काम जो है ना सलमान का था कि जब भी बारिश होती थी ना तो वो छत पे जो होल्स वगैरह होते हैं, जितना भी जो ड्रेनिंग सिस्टम होता है वो सारा चेक करते थे कि पानी रुक के ना बारिश का और पानी जाता रहे। तो ये काम भी आज मैंने किया उनके बगैर। सलमान की कमी को फ़ील करते करते मैंने वाइपर भी लगा दिया, अदरवाइज़ वो होते ना तो वो वाइपर भी लगा देते और पानी निकाल देते सारा। तो बहुत सारी चीज़ों पे जो है ना उनका होना ना होना फ़र्क पता चलता है। और बारिश का रुख कुछ इस तरफ था कि टेरेस के डोर से भी, जो टेरेस वाला रूम है वो भी पानी से भर गया था। तो ख़ैर सारा मैंने उसको क्लियर कर दिया था, और उसके बाद बच्चे भी आज बारिश में बहुत नहाए थे, क्योंकि उनके अपने बाबा के साथ नहाने की आदत थी। तो एज़ यूजुअल जैसे बारिश हुई तो फ़ारिस और खुबैब हम सब खैर, तो बच्चों का चेंज कराना ज़रूरी था। और शॉवर के बाद जो है ना मैंने इन्हें हल्की सी दूध पत्ती भी बना के दी थी, क्योंकि इन्हें बहुत ठंड लगने लग गई थी। और अब जो है ना उनके कपड़े वगैरह मैंने चेंज करवा दिए थे हल्का सा शॉवर दे के। और बच्चे भी सलमान को मिस करते हैं, और रात को फिर मुझे बताते हैं कि इस मोमेंट पे हमने बाबा को मिस किया था, इस मोमेंट में बाबा की याद आई। अदरवाइज़ वो होते हैं ना तो वो इनको बाहर ले जाते हैं डेली, लेकिन बच्चे तब से जो है ना वो घर पे ही हैं और बाहर भी नहीं गए हैं। तो ख़ैर इस तरह से जो है ना वो दोनों के कपड़े भी चेंज हो गए थे, और शुक्र है बारिश हुई यार। इतनी शदीद गर्मी बर्दाश्त की है ना, मुल्तान के लोग मेरा ख़्याल है जल जाते हैं वाकई, जून जुलाई की गर्मी बर्दाश्त करके हम लोग चल गए थे। और आज बारिश हुई ऐसे थोड़ा सा जो है ना वो सुकून महसूस हो रहा है। और उसके बाद जनाब मैंने अपने पकौड़े एंजॉय किए, और पकौड़ों के साथ मैंने कुछ नहीं लिया, कोई डिनर नहीं किया, बस यही पकौड़े मेरे डिनर थे, क्योंकि इस वक्त 7 बज रहे थे और मैंने मगरिब की नमाज़ से पहले पहले जो है ना
अपने पकौड़े एंजॉय कर लिए थे थोड़ी सी केचप के साथ, फिर ऑफ कोर्स चाय का मग। तो यहीं पे मैं अपने व्लॉग को एंड कर दूँगी। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।